Hi students, today we will start the second chapter. The second chapter is relation and function. Before starting this chapter, I want to say this is very important chapter for this year, for the 11th class and for the class 12. And so many chapters are related to this chapter. So please uh, uh, study this chapter very nicely, understood everything very clearly. It's okay. In the starting of this chapter, the first one is the Cartesian product. It's okay. So the Cartesian product is what? Cartesian product is a product of two sets. The Cartesian product is a product of two sets, two non-empty sets P and Q. The Cartesian is the set of all ordered pair of elements from P and Q. तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है. उसको रिप्रेजेंट करते हैं P क्रॉस Q से. P क्रॉस Q, इसको हम P मल्टीप्लाई Q ना पढ़ के हम P क्रॉस Q पढ़ते हैं. एंड इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड इट इज सेट, जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 3 करेंगे तो सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज 6. द सेम वे P क्रॉस Q, P क्रॉस Q मीन्स अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. इसमें जो आप ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एक ऑर्डर्ड में होंगे वो सारे पेयर्स. क्योंकि उसका वर्ड जो देखिए अपने आप में ही डिफाइन करता है, बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. सर इसमें पेयर्स होंगे और वो ऑर्डर्ड में होंगे. तो जो ऑर्डर्ड वर्ड है ये किस बात से क्लियर होगा कि जब हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. और फिलहाल यहाँ पर बाय द डेफिनेशन आई वांट टू से P cross Q is xy. xy is a set. It is a set and it contain a pair. Therefore, it is in a square bracket. So it is in round bracket x y. X belongs to P sets and Q belongs and Y belongs to Q set. थोड़ा बहुत जो आइडिया है आपको यहाँ से आ रहा होगा. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इट्स ओके. Now look at example. P is a set which contain 1, 2, 3 elements and Q is a set which contain 4, 5, 6 element, 4, 5, 6 element. Then P cross Q means the P cross Q Cartesian product of two non-empty set P and Q. They are non-empty sets. So the ordered pair 1, 4 is one set. 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5. It is a ordered pair of P and Q. It's okay. अब यहां पर ये लिखा कैसे? 1 के साथ एलिमेंट फर्स्ट जो होगा वो P सेट को बिलोंग कर रहा है, देखिए. और जो सेकेंड एलिमेंट है उस सेट का, इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो जो है सेकंड सेट को यानी कि सेट Q को बिलोंग कर रहा है. अगेन 1, 5, 1, 6. कहने का मतलब ये है कि आप जब P क्रॉस Q शो करेंगे तो हर फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम P इज मल्टीप्लाइड ईच एलिमेंट ऑफ Q. मल्टीप्लाई 1, 4 मीन्स 1 इंटू 4 नहीं, 1, 4. आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ. पेयर पूरे हो गए. और एलिमेंट्स होते तो और के साथ बनाते आप. फिर आपने सेकंड एलिमेंट लिया, उसका आपने लिखा 2 का 4 से पेयर बनाया, 2 का 5 से एंड द 2 विथ 6. द सेम वे 3, 4, 3, 5, 3, 6. क्योंकि आपने लिखा है P क्रॉस Q, the Cartesian product of PQ, P cross Q. Then we have taken the first element from set P and the second element from Q. If we will write Q into P, then we will take the first element from Q and then the second element from P. It's okay. थोड़ा सा मैंने यहाँ पर से एक ये डायग्राम बना के भी आपको क्लियर करने की कोशिश की. P is a set which contain 1, 2, 3 and Q is a set which contain 4, 5, 6. 1, it is a blue line, 1,
4, अगेन अ ब्लू लाइन 1,5, अगेन अ ब्लू लाइन 1,6, 1 का फिनिश हो गया। 2 का जो है मैंने रेड कलर की डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है 2,4, 2,5, 2,6, इसीलिए तो इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है। आप ऑर्डर भी तो यही ले रहे हैं, आपने सब ऑर्डर में कर रखा है, आपने आपकी मर्जी से नहीं किया है, जंबलिंग नहीं कर रखी है हमने, कि हमने 3 लिया सर हमने 2 छोड़ दिया, 3,4 लिख लिया ना, ordered pair. That's why we are saying is a ordered pair. It's okay. One way of explaining, one more way of explaining, I am showing you. अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, x और y दो कोऑर्डिनेट लेता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं, क्योंकि हम 9th में ही पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने 10th में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। इट इज़ अ x एक्सिस एंड इट इज़ अ y एक्सिस। व्हेन वी रिप्रेजेंट 1, 2, 3 the set of the elements of set A in x axis and the set of the elements of Q in y axis 1, 2, 3, it's okay, and it is 4, 5, 6 on a y axis। जब हम इस तरह से यहाँ से मैंने अगर सपोज करी लाइन मैंने यहाँ से डिनोट करी इस तरह से, और जो है परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम these numbers when we draw, and the same the horizontal lines which are perpendicular on the y axis, the intersection point, यहाँ पर ये इस पॉइंट को डिनोट करना आप सबको आता है, क्लास 9th में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे किए थे। इट्स ओके, सो इट इज पॉइंट 1,4, इट इज पॉइंट 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, इस तरह से आप आराम से इसको जो है समझ सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि हमने पहले 1 लिया था, इसलिए हम लिखेंगे 1,4, 1,5, 1,6। दैट इज अ वन मोर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग और the help of understanding this concept, the Cartesian product of two sets. It's okay. Now, on the basis of this, some remarks are there. Remarks, or you can say it's observations. जो आपको सही लगे वो आप कह सकते हैं। यहाँ पर इसने पहला रिमार्क्स आपका है, two ordered pair are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second element are also equal. It's okay. ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल की अगर हम बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड अपने आप ही है कि सर हाँ ऑर्डर्ड पेयर है, और दो ऑर्डर्ड पेयर की आप बात कर रहे हैं, यानी कि एक ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट दूसरा राउंड ब्रैकेट, वो दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो इसमें जो है हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। अब मैं इसका ही अगर ऑर्डर्ड पेयर आपसे बोलूँ तो 1,4 क्या होगा, आप कहोगे सर 1,4 इज इक्वल टू 1,4। द सेम वे ये जो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सॉरी ये दोनों जो पेयर हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल हैं क्यों, क्योंकि 1 जो है x के इक्वल है और y जो है 4 के इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होंगे तो कंडीशन भी तो यही होनी चाहिए कि बोथ द सेट हैज सेम एलिमेंट्स। अगर इसके पास 1,4 है तो इसके पास भी x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 1, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो टू ordered pair are equal if they have, if and only if the first element is equal to the first element of and the second element are also equal, second element जो है आपका equal होना चाहिए। ये जो है ये क्वेश्चन करने में जो है हेल्प मिलती है। अगर सपोज करो यहीं पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दे बोथ द ऑर्डर पेयर आर इक्वल, देन यू कैन से इजीली x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर मैंने कहा x प्लस 1, सपोज करिए x प्लस 1 एंड इट इज y माइनस 1, it equals to 3,4 and they are ordered pair are equal, then what is the value of x? तो आप क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे सर x plus 1 is equals to 3 because by the condition x plus 1 is equals to 3, it's okay, and the same way y minus 1 is equals to 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, it's okay। the next one is if number of element in set A is equals to p, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में P हैं और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं Q हैं, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दे विल बी द एलिमेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। अंडरस्टैंडिंग? अगर सपोज करिए एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पहले का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, चलिए यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P, how many? 3, and the same way number of element in set Q 3,
then the number of ordered pairs 3 into 3 that is 9 and it should be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's okay. So if the number of element in set P 2 and number of element in set Q 4, so how many ordered pair? 4 2 ja 8. It's okay. So it is a second remark, second observation you can say. Now the third observation, if A and B are non-empty set, non-empty and infinite set, non-empty and infinite set, it's okay. The Cartesian product A क्रॉस B is also infinite. अंडरस्टूड है सर. अगर A सेट में आपने डॉट डॉट करके लिखा है, हमें नहीं मालूम कितने नंबर एलिमेंट हैं उसमें, B में भी यही है, तो पेयर भी तो बहुत सारे बनते जाएंगे. हम 1 का इनफाइनाइट तक बनाते रहेंगे, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा. तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज ऑल्सो इनफाइनाइट, या हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. क्यों, कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो अगर मैं आपको कहूं कि B इज अ सेट 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ का जो हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सपोज करो 4, 5, 6 डॉट 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 लिया, तो 4 का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर भी तो वो जो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटी तो आएगा. इट्स ओके. फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स A इंटू A इंटू A, यहाँ पर मैंने तीनों सेट एक ही लिए हैं, तो उनका जो पेयरिंग आएगी, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा. क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, एक इसका एक इसका एक इसका है, तो ऑर्डर्ड पेयर भी तो ट्रिपलेट ही आएगा. तो A B C, A B C belongs to A. Here A B C is called ordered triplet. It's okay. The next one, नंबर ऑफ सबसेट्स. ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है. क्वेश्चन है आपके उसमें एक्सरसाइज में, इफ द सेम एन ए मीन द नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज P, number of element in B is Q, then the number of subsets in A cross B. subsets, हम सबसेट्स कितने बना सकते हैं? तो सबसेट्स बनाने के लिए या सबसेट्स का पता लगाने के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. सबसेट्स इन A क्रॉस B इज 2 to the power PQ. व्हाट इज P? P is a number of element in set A and Q is a number of element in set B. For example, A is equals to 1, 2 and B is a set which contain 3, 4 elements, means 3 and 4, 2 elements. The number of subset 2 to the power PQ, P number of element 2, Q number of element 2, 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2. So number of subsets are this one. Exercise 2.1 is very simple. Do yourself. If you have any problem, then you can clear your doubt with school app on the chat option. It's okay. And I am again repeating the same words. आप करेंगे तो तभी आएगा, आप नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, आप कहेंगे हमें आ गया, इम्पॉसिबल है. इट्स ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.